back to Minto Fresh presents Chinchpokli to China, जहाँ से कोई भी ऐसे बिना चाइना। आपको चक दे इंडिया की कैप्टन विद्या मालवदे तो याद ही होगी। तो विद्या को सीखनी है कॉमेडी और उनके हाथ लगे हैं हमारे प्यारे पंजाब के दुलारे राजीव ठाकुर। अब कौन किसे क्या सिखाता है ये देखिए रामलाई जोड़ी में। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एंड विद्या मालवदे। नमस्ते शेखर जी, हेलो अर्चना जी, आफ्ताब जी नमस्कार, आमना जी नमस्कार। अरे आमना जी आपका तो नाम ही बड़ा अच्छा है, आमना शरीफ। इन्हें को छेड़ नहीं सकता, शरीफ लड़की कौन छेड़े। वैसे आप शक्ल से इतनी मासूम और शरीफ लगती हैं, नाम के पीछे लगाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा वो आप अकेली पैदा हुई, अगर ट्विंस पैदा होते ना तो आपके पापा गली में आके बताते हमारे घर में आमना सामना हुआ है। और आफ्ताब जी मैंने सुना कि आपने आलू चाट बनाई है। मैं दुआ करता हूं कि सभी पब्लिक को आपकी आलू चाट ऐसे ही पसंद आया कि जब भी थिएटर से बाहर निकलें आई सी करते हुए बाहर निकलें और सबको कहें सी सी। शेखर जी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ आपके सामने, आपने मुझे मिस तो किया ही होगा ना। हाँ। मैं अपने गांव गया था अपना स्टॉक लाने के लिए कॉमेडी का। अच्छा। मेरे रिश्तेदार बेसिकली रिश्तेदार नहीं है, कॉमेडी की चलती फिरती दुकान है। मेरे चचा माशाअल्लाह, आप तो सुबह उठ के गमलों को पानी देते हो, वो सुबह उठ के चादर के फूलों को पानी दे रहे होते हैं। फिश फिश, इनको तो मैं बड़े करके रहूंगा। चचा है और कंजूसी में माशाअल्लाह, टीवी में फैन चल रहा हो ना तो घर का फैन बंद कर देते हैं। फैन से मुझे याद आया कि कॉमेडी सर्कस के बाद मेरे कितने फैन हो गए शेखर जी, मुझसे कॉमेडी सीखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है अपने करियर का, क्योंकि जो सिखाता है ना वो फिर कुछ नहीं कर पाता। किशोर नमित कपूर जी, बैरी जॉन साहब, और जब से सुभाष घई जी ने अपना एक्टिंग स्कूल खोला है फिल्में बनानी भूल गए हैं। मैं टेंशन में उस बात से। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विद्या मालवदे। हाय पूर्वी, हेलो अर्चना, हाय शेखर, हाय हाय आफ्ताब, हाय आमना, हेलो राजीव जी, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? यू लुक वेल। अबे कैसी है तू? खुद ही पूछ रही है, खुद ही हाल का बता रही है, ये क्या है? कौन है तू? यहाँ सब जानते हैं मैं कौन हूँ। विद्या शर्मा उर्फ विद्या मालवदे इंडिया। इंडिया? अरे मुझे क्या चकदे का शाहरुख समझ रखा है जो मुझे इंडिया बता रही है? हेलो मुझे मोहल्ला बता, क्योंकि छेड़ने का टाइम लगे तो बंदा एग्जैक्ट जगह पे पहुंचे। माशाल्लाह। क्या देख रहे हो? नहीं मैं देख रहा था कि ये सचमुच की लड़की है। चल उधर खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे, आंखें खोल के देख ले, 100% लड़की। अबे इस शो में आंखें खोल के क्या, आंखें फाड़ के भी देख लो ना तब भी पता नहीं चलता। क्योंकि हर चौथे एपिसोड में लड़का लड़की बन के आया होता है। अर्चना जी के बारे में तो अभी तक डाउट है कि ये हैं या बन के आई हैं। शायद तुम अच्छी फिल्में नहीं देखते, अगर देखी होती ना तो पता चल जाता कि चक दे इंडिया में मैं कैप्टन भी थी और गोलकीपर भी। और तुम चक दे में गोलकीपर थी? मैं बठिंडे में शॉपकीपर था। इतने गंदे पंचेस मत दो, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होके इस शो पे कॉमेडी करने आई हूँ। बट यू नो व्हाट, तुम मेरा इंप्रेशन बिगाड़ो मत प्लीज। क्या बात करे, तुम कॉमेडी सीखने आई हो? हाँ मैं कॉमेडी सीखने आई हूँ। तुमने तो कॉमेडी की हुई है ना ऑलरेडी इतनी अच्छी। रियली? या आपने कब देखा? किडनैप में। वो सीरियस रोल था। अबे काहे का सीरियस था, बेटी से ज्यादा माँ हॉट लग रही थी। यू नो व्हाट, या आगे से नहीं करूंगी। सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो प्रिकॉशन लेना चाहिए ना माँ बनने से पहले। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी कॉमेडी कर लोगी? You know what? हाँ? मैं जो करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। देखो चक दे इंडिया में मैंने हॉकी खेली और वर्ल्ड कप जिताया, और अब अगर कॉमेडी करूंगी यहाँ पर तो फिर बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड तो मुझे। Welcome back to Minto Fresh presents Chinchpokli to China, जहाँ से कोई भी ऐसे बिना चाइना। वैसे तो आज मुझे बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूं, छोटा मुंह बड़ी बात के लिए बच्चों को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। तो बुलाते हैं अपने होमवर्क को लेकर परेशान नंदिनी, और उनकी परेशानी को शान से परे करने आ रहे हैं सिद्धार्थ। जोरदार तालियां।
क्या बात है, क्या बात है नंदिनी, यार इतना अच्छा गाती है, कभी तूने बताया ही नहीं मुझको, है सुनने का मन ही नहीं करता। मजाक मत कर और ध्यान से मेरी आंखों में देख, मैं रो रही हूँ। लोग यहाँ पे हंसने आते, हमने यहाँ लोगों को हंसाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तू आगे रो रही है, वो भी सुर में। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, अगर उसे मैंने कल तक कंप्लीट नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और पापा के पास तो आज टाइम भी नहीं था। मैं कराता हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है, इसका होमवर्क मैं कराता हूँ। तू एक काम कर, कॉपी किताब निकाल। ये क्या है जी? क्या चीज है? छी सिद्धार्थ भैया, क्या लगा रखा है आप? चुप कर, कॉपी किताब निकाल। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं आते। हाँ ठीक है, तुम सवाल पूछो। गधे और आदमी में सोशल और फिजिकल डिफरेंस बताओ। ठीक है, तुम पहले फिजिकल डिफरेंस लिखो। ये लिखो कि गधे के 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह होता है। जिससे वो बैठने से पहले जमीन साफ करता है, और आदमी की एक मूंछ होती है जिसे वो हमेशा साफ करता है। चलो अब सोशल यानी सामाजिक अंतर बताओ। गधे को पैदा होने के बाद पता चलता है कि वो गधा ही रहेगा और गधे के अलावा और कुछ नहीं बन सकता, लेकिन आदमी को पता होता है कि वो पैदा होने के बाद कितनी बार गधा बन सकता है। चलो अब दूसरा अंतर बताओ। अच्छा, दूसरा ये कि गधे को हम गधा ही कहते हैं, उसकी एक इंडिविजुअल पहचान है, लेकिन आदमी की कोई पहचान नहीं होती, उसको हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे स्टूपिड, इडियट, अबे गैंडे, मतलब, और शकील, सुदेश लहरी, है ना, अलग अलग। अब आखिरी और तीसरा सोशल डिफरेंस बताओ। गधा ही रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है, लेकिन आदमी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और कोई सवाल बचे? हाँ, एक आखिरी सवाल है। कौवा अपनी फटी आवाज में काव काव करता है और कोई अपनी मीठी